हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉम्बे ट्रेडर्स ग्रुप। कैसा रहा आप लोगों का दिन? नीचे कमेंट्स करके मुझे जल्दी से बताइए, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप खुला था। साथ ही साथ में मैंने एक वीकली एनालाइज किया था, जिसमें ट्रायंगल पैटर्न के थ्रू आपको बताया था कि ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, नीचे जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है। सो इसमें मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का किया था। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। इसमें कुछ लर्निंग पॉइंट्स है, वो डिस्कस करेंगे। अभी हमारा क्लोजिंग जो मिला है 50,979 पर क्लोजिंग मिला है। ऑलमोस्ट जो था ये सेम 51,000 इसको कंसीडर कर सकते हैं। 51,000 पे क्लोजिंग है। साथ ही साथ में निफ्टी पे जो एनालाइज किया था मैंने, उसमें भी देखेंगे। निफ्टी पे मैंने एक एनालाइज करके दिखाया था, यहाँ का स्विंग लो पकड़ा था, स्विंग हाई पकड़ा था। तो ऑलमोस्ट इसमें भी एक रेंज बताया था कि नीचे आएगा तो 21,200 190 के आसपास तक आएगा, एंड ऊपर जाएगा तो 23,968 तक हाई दिखा रहा है। तो ऑलरेडी 23,300 के अप्रोक्सीमेट में इसको कंसीडर करता हूँ। 23,300 तक पहुंच गया है। और इसके बाद जो फिबोनाची का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लेवल आ रहा है, मैंने चौथा लेवल बताया था। तो कल बहुत हद तक है कि पॉसिबल कि कल के दिन ये पहला टारगेट अचीव कर लेगा। गैप अप ओपनिंग में ही ये गैप अप, यस, ओपनिंग जो है वो गैप अप दिख रही है, क्योंकि लास्ट लास्ट तक ये ऊपर लेकर गए हैं। एंड फिन निफ्टी में भी मैंने एनालाइज कर दिया था सेम सिमिलर वे में कि फिन निफ्टी जो है स्विंग लो स्विंग हाई इसका कंसीडर किया, तो इसके टारगेट पूरे हो गए। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, डिस्कस करेंगे तीनों चीजों का, निफ्टी, बैंक निफ्टी एज फिन निफ्टी। और सबसे बड़ा स्पेशल थिंग है, कल रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगा सुबह 7 बजे के अप्रोक्सीमेट। सो सुबह 7 बजे से ही उठापटक होना मार्केट में शुरू हो जाएगी। सो लेट्स डिस्कस शुरू कर देते हैं। हमारा बैंक निफ्टी से एनालाइज करते हैं, एंड फिर फिन निफ्टी पर आएंगे, देन लास्ट में निफ्टी का एनालाइज करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप खुलता है। कमाने की अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिल पाती है। मैंने भी जो फ्राइडे के दिन बीटीएसटी कॉल दिया था 550,000 वाला, वो आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि ये 1,400 रुपए के आसपास बंद हुआ है। फ्राइडे के दिन दिया था, ये आपको दिखेगा एकदम लो पर दिया था 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, 320 रुपए के हिसाब से टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, तो फिर प्रॉफिट कहाँ से पूरा मिलेगा। ये 300 रुपए पे दिया था। आज सुबह पहले मिनट में ही आंख खुलते ही इसको बंद की बुक किया 1,100 रुपए पे, 1,100 कुछ रुपए पे बुक किया है। अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद एक ट्रेड में 80 पॉइंट का लॉस हुआ, बंद कर दिया। प्रॉफिट घर पर लेकर जाओ। और जिन लोगों ने भी बीटीएसटी कैरी फॉरवर्ड किया होगा, ग्रुप में ही बता दिया था कि 100% बुक कर लें, नहीं तो 50% बुक करके स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे। जिन्होंने किया होगा, इतने देर तक मुश्किल होता है वेट करना पूरा दिन, बट जिन्होंने किया होगा उनको बेनिफिट मिलेगा, और कल हो सकता है ये 1,800 2,000 के आसपास तक जाए। सो अभी देख लेते हैं कल का प्लान क्या है। ये तो लेबल्स थे जो मैंने लगाए थे पहले के दिन आपको सिखाने के लिए। इन लेबल्स को हटा देते हैं, छोटा कर देते हैं इन लेबल्स को, क्योंकि ये ट्राइंगल पैटर्न है। अगर निकलेगा तो ट्राइंगल पैटर्न ऊपर तक पूरा जाता है। ये ट्राइंगल पैटर्न जो है ब्रेक हो चुका है। अच्छा, साथ ही साथ में मैंने आरएसआई लगाई है, कुछ लर्निंग पॉइंट से बता देता हूं मैं, फिर कर देते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। देखिए, आरएसआई पॉइंट में कैसा है कि सबसे ज्यादा आरएसआई जो है, हाईएस्ट आरएसआई पिछले 1 डेढ़ महीने का अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा आरएसआई 73.93 मिला है। 73.93 मिला है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। उसके बाद मार्केट यहां से नीचे आया। नीचे आने के बाद अगेन मार्केट ने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस किया, बट आरएसआई ऊपर नहीं बढ़ा था, मार्केट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद अगेन मार्केट ने लाइफ टाइम हाई के आसपास आने की कोशिश की, बट आरएसआई आप देखेंगे कहीं ना कहीं बहुत नीचे था। तो ये 3 दिन 2 दिन डिप लगे। अभी मार्केट में आरएसआई पिछले आरएसआई के और पिछले से पिछले आरएसआई के ऊपर निकल गया है। प्राइस भी इसके ऊपर निकला है, बट कहीं ना कहीं जो हाईएस्ट आरएसआई था पिछले 1 डेढ़ महीने का, इससे पहले और इससे ज्यादा आरएसआई भी रहा होगा। देखिए, यहाँ पर 80 तक जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं नीचे आता है। सो एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है, जैसे आप थंबनेल पे देखा होगा, पुट की एंट्री कहाँ से लेंगे, पुट मौका कब देगा, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो आरएसआई टॉप पर है, सो ओवर बाउट हो चुका है। केयरफुली ट्रेड करिए। ठीक है, आरएसआई को निकाल देते हैं। आरएसआई का यूज इतना ही था। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आते हैं, कल के लेवल्स बताते हैं। एंड लेबल्स में भी देखिए बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है। लेबल्स को इग्नोर कर देना, कोई जरूरी नहीं है कल के दिन आप लोग ट्रेड करें। अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सो देखिए, ये स्विंग हाई स्विंग लो लिया फिबोनाची के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मार्केट जो है लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। सो यहाँ पे कोई भी आगे रेजिस्टेंस नहीं है। जितना भी ऊपर जाएगा जा सकता है, ये मत सोचना कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया अब रिवर्स आएगा।
ऊपर के लेवल्स मैंने ऑलरेडी दिए हुए वीकली एनालाइज में, आपको ये 53,600 53,700 के अप्रोक्सीमेट है। सो बट कल के लिए बात कर लेते हैं। लेवल्स निकल के आ गए हैं, गैप अप खुलने की अपॉर्चुनिटी है, फिर भी हम देते हैं हाई से ऊपर निकलेगा 11,120 से निकलेगा, पहला लेवल्स बन जाएगा 51,500, नेक्स्ट 51,750 एंड उसके भी ऊपर बनेगा 51,922, यानी 52,000 तक अप्रोक्सीमेट मोटा मोटा ये जा सकता है। अच्छा, पुट वाले क्या करें, पुट का अपॉर्चुनिटी कब देगा? पुट का अपॉर्चुनिटी इन्हीं लेवल्स से रिजेक्शन जब मिलेगा, रेड कैंडल मिलेगा, दो लगातार रेड कैंडल बनना चाहिए, एक रेड कैंडल के नीचे दूसरा रेड कैंडल आना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तब पुट का अपॉर्चुनिटी ढूंढना। जब तक पुट का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, जब तक दो लगातार कंटिन्यूसली रेड कैंडल ना बने, जब तक पुट में एंट्री मत मारना। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा सिनेरियो था यहाँ पर पुट के लिए, जैसा ये पहले मिनट में है, पहले 5-5 मिनट में है, 15-15 मिनट में, उसके बाद यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी था, एम पैटर्न बना के नीचे आ सकता था, तो ऐसे ही आज नहीं आया, कल आ सकता है, क्योंकि कल रिजल्ट है, जो भी होगा वॉलेटिलिटी मार्केट में होगी। पिछले हिस्टोरिकल डेटा में 2014 के 2019 के मार्केट ऊपर जाता है और नीचे भी आ जाता है सेम डे में, तो ये चीज का ध्यान रखना हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से। ये मत सोच रहे ना बुलिश है तो बुलिश ही चलता रहेगा, ये लेवल है 52,000 के आसपास तक अगर पहुंच जाता है, ये खुलता ही गैप अप में 52,000 है, वेट कर लेना, तो फिर 53,000 के आसपास जाएगा, वहां से रिजेक्शन मिलेगा। रिजेक्शन कहां तक मिलेगा? रिजेक्शन का कोई लिमिट नहीं रखता, रिजेक्शन मिलना शुरू होगा तो रिजेक्शन वापस से ये जो ट्राइंगल का पैटर्न आ रहा था 49,500 तक आ सकता है मार्केट। मैं इतना बड़ा रिजेक्शन प्लान कर रहा हूँ, अगर रिजेक्शन होगा तो फिर बड़ा रिजेक्शन होगा। निफ्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। इसकी एक्सपायरी है, लोग ध्यान से देख रहे हैं। देखिए इसमें जो लेवल्स दिए थे वो डेली के हिसाब से लेवल्स पूरे हो गए, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इन लेवल्स को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, मैंने अभी बैंक निफ्टी का डेटा नहीं देखा है, डेटा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेटा इतना दूर दूर बन रहा है। देखिए इसका लेवल्स भी जो है, ये जो ऊपर का लेवल्स इससे पहले दिया था उसी के आसपास आ रहा है। यहाँ पे कोई ट्रायंगल पैटर्न बन रहा होगा या फिर लाइन होगी, ट्रेड लाइन बनी हुई होगी, ठीक है, इसको मार्क करके रखा है इसलिए ये इस लेवल पर आ रहा है। तो ऊपर का लेवल्स आप लोग देख लीजिए, फिन निफ्टी में रिजेक्शन मिलेगा, रिजेक्शन के पॉइंट ये इस लेवल्स के आसपास से अगर रिजेक्शन मिलता है पुट की पोजीशन बना सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर लेवल्स की बात कर लेते हैं फिन निफ्टी में। पहला है कि गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन नहीं भी होता है, फ्लैट ओपन होता है, 22,650 के ऊपर निकलता है, यानी तो फिर इसका पहला टारगेट बन जाएगा आपको 22,800 और उसके बाद दूसरा टारगेट मिलेगा 22,880। इसी लेवल से अगर रिजेक्शन मिलता है, रिजेक्शन प्ले कर लेना, और अगर यह इस लेवल से नहीं मिलता है तो 22,973 यानी 23,000 के आसपास ये जाने की कैपेसिटी रखता है। यहाँ तक पॉसिबल मूव मिल सकता है, गैप अप में भी मिल सकता है, इतना बड़ा कोई बड़ी चीज नहीं है क्योंकि कल रिजल्ट स्टार्ट होगा, रियल रिजल्ट। आज तो ओपिनियन पोल था खाली। तो यहाँ से भी अगर रिजेक्शन मिलेगा, रिजेक्शन प्ले करेंगे, और जो भी रिजेक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी, रिजेक्शन का टारगेट क्या रहेगा, वो टेलीग्राम पे भी अपडेट करते रहेंगे लाइव मार्केट में। एंड इसके नीचे की अगर लेवल की बात करें, सो रिजेक्शंस कहाँ से मिलेगा डिपेंड्स उसके ऊपर है, बट फिर भी कहीं ना कहीं जहां से आज का लो था उसको सपोर्ट मानकर आप रिजेक्शन को प्ले कर सकते हैं। अच्छा, डेटा की बात कर लेते हैं, पहले बैंक निफ्टी में डेटा देखना भूल गए। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर वैल्यू जो था 69 है, और ये कल इवन फ्राइडे से ही निगेटिव है, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे गिरेगा तो तगड़ा नीचे गिरेगा। सो 51,000 के आसपास देखेंगे, 51,000 पे सबसे ज्यादा डेटा। देखिए इतना मनी में किसी ने भी इतना बड़ा कोई भी शॉर्ट करके नहीं गए यहाँ पर लोग। 4 लाख की क्वांटिटी इंट्रा मनी में 51,500 के स्ट्राइक प्राइस पे न्यू ऐड हुई है, और बाकी सब हजारों में डेटा है। बैंक निफ्टी के अंदर भी सिर्फ 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है 51,000 के ऊपर, और फिर 51,500, तो प्रेशर डालने वाला डेटा नहीं है, जो भी गैप अप में मिल जाएगा लेके निकल जाना। एंड यहाँ पर देखेंगे तो डेटा शिफ्ट होता हुआ इसमें भी देखा है, 7,40,000 का डेटा न्यू ओपन इंटरेस्ट हुआ है, 13 लाख का टोटल ओआई है,
और स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो कौन से स्ट्राइक प्राइस में आप ट्रेड करें, देखिए इंडिया विक्स सुबह में ही 20% एकदम नीचे हो गया था, सारे प्रीमियम गल गए थे पहले मिनट में ही। एंड प्रीमियम की बात करें, देखो इंडिया मनी में 885 रुपए का ये है और 685 रुपए का पुट है 51,000 का, यानी 200 पॉइंट का अभी भी कहीं ना कहीं डिफरेंस है। फ्यूचर का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ से देखा जाए तो 500 पॉइंट ऊपर है, तो 2 दिन की एक्सपायरी बची है, तो 2 दिन में ये कहीं ना कहीं फ्यूचर्स का वैल्यू जो है एडजस्ट करेगा। सो अब कॉल में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी, ये चीज भी ध्यान रखना है। सो स्ट्राइक प्राइस जो है आपको, अगर देखिए पुट साइड में एंट्री करते हैं तो स्ट्राइक प्राइस आपको 51,000 का ही रखना पड़ेगा, और ऊपर के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको 51,500 का स्ट्राइक प्राइस तक ले सकते हैं। 720 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है। एंड फिन निफ्टी की डेटा की बात करें तो देखिए इसका भी जो वैल्यू है, पीसीआर वैल्यू 0.60 है, यानी कहीं ना कहीं निगेटिव शो करा रहा है पीसीआर वैल्यू। और 862 पे 22,862 पे फ्यूचर का प्राइस है, और 600 पे कहीं ना कहीं स्पॉट का प्राइस है, यानी 250 पॉइंट्स का डिफरेंस है इसकी प्राइस में भी। 600 वाला स्ट्राइक प्राइस देखेंगे 385 का कॉल है और 250 रुपीज का पुट है। डेटा की बात करें तो इंडिया मनी में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक का ही ओपन इंटरेस्ट है जो कि इंडिया मनी में सेल करके गए। बाकी इंडिया मनी में 1,000, 20,000, 25,000, 28,000, 56,000 इस तरह से क्वांटिटी है। और डेटा की बात करें तो कॉल साइट में 23,000 पे ओपन इंटरेस्ट 16 लाख का बढ़ा है, तो 23,000 तक जा सकता है। मैंने भी लेवल जो दिया है आपको 22,970 का दिया है। प्रीमियम काफी महंगे हैं और ये चीज का ध्यान रखना, लिमिट में ही क्वांटिटी खरीदना। और इसके बाद ठीक है, डेटा में ऐसा कुछ है नहीं खास, क्योंकि बहुत दूर दूर तक का मार्केट का एक्सपेक्टेशन है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी ने हाई लाइफ टाइम अपना जो भी हाई था आज मॉर्निंग का वो क्रॉस नहीं किया, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी ने कर दिया है। इसका भी डेटा देखेंगे तो डेटा में इसका स्विंग लो स्विंग हाई, सो इसमें भी जो मैंने ट्राइंगल का जो पैटर्न दिए थे आपको, सो इसके फर्स्ट लेवल तक ही आ पा रहे हैं। सो फर्स्ट लेवल तक आ रहा है, आप लेवल नोट डाउन कर लीजिए। गैप अप खुलने की उम्मीद है, इसमें भी क्लियरली दिख रहा है। हाई क्रॉस करेगा निकल जाना 23, मतलब हाई क्रॉस करेगा तो कॉल साइड पर आ जाना, निकल जाना नहीं। सो 23,300 के ऊपर पहला टारगेट बनेगा 400 का, 400 गैप अप में भी खुल सकता है। दूसरा टारगेट बनेगा 450 का, एंड तीसरा इन फाइनल टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ कल 23,500। तो ये इतने लेवल आ सकते हैं, और 23,500 डायरेक्टली अगर गैप अप ओपन हो जाता है सो फिर एक लास्ट टारगेट इसमें मैं मान के चलूंगा कि 635 तक ये जा सकता है, और इसी लेवल पे 500 और 600 के लेवल पर रिजेक्शन प्ले करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली रिजेक्शन प्ले करेंगे। सो इसीलिए हमने कोई भी आज कल क्वेरी फॉरवर्ड नहीं किया। जो भी प्ले होगा लाइव मार्केट में कल रहेगा, और कल ही उसका बेनिफिट उठाएंगे। चैनल होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।